आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है। निम्न में से किसमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता है? इनके वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। ए अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे में, बी दिया गया है अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंगों द्वारा, सी दिया गया है अप्रगामी तरंगों द्वारा और डी दिया गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा। तो आइए पहले हम समझते हैं प्रगामी और अप्रगामी और विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या है। तो इस चित्र में चित्र ए, बी और सी में तीन अलग अलग तरंगों की प्रगति को दर्शाया गया है। चित्र ए में पहले अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों की गति की स्थिति को दर्शाया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि अनुप्रस्थ प्रगामी जो तरंग होती है, इस चित्र के माध्यम से उसे समझते हैं कि इनकी गति कैसे होती है। इस चित्र में मान लीजिए कोई माध्यम है जो अनुप्रस्थ अप्रगामी जो तरंगे हैं अपने माध्यम में एक सीधी और सरल रेखा में गति करती है। तो यह तरंग जो होती है श्रृंग और एक बार गर्द, यानी कि ऊपर के विस्थापन श्रृंग और नीचे के विस्थापन गर्द के द्वारा अपनी गति को विलुप्त उत्पन्न करते हुए ये आगे की ओर बढ़ती है। तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं जो अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे होती है, इनका जो माध्यम होता है यानी कि माध्यम में गति कर पाती है, क्योंकि इन तरंगों में श्रृंग और गर्त की कला होती है और श्रृंग गर्त जो होते हैं एक बार उत्पन्न और एक बार विलुप्त होते हैं, जिसके कारण ये तरंग आगे बढ़ पाती है। यह अनुप्रस्थ प्रगामी जो तरंग होती है किसी माध्यम या किसी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करती है और अपने श्रृंग और गर्त की स्थिति को लगातार बार बार उत्पन्न और विलुप्त करके बनाए रखती है, जिसके कारण इन तरंगों के माध्यम से ऊर्जा का संचरण होता है। अब हम चित्र बी को देखते हैं। इसमें अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंगों की स्थिति को दर्शाया गया है। अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंगें होती क्या है? एक ऐसी तरंग जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तरंग के कण कैसे कार्य करते हैं? ये तरंग, मान लीजिए इनके जो कण होते हैं किसी माध्यम में विद्यमान होते हैं। तो जब ये किसी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि जब ये कण किसी ध्वनि स्रोत या किसी माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो आपस में एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और एक दूसरे के पास पास आने के पश्चात ये वापस दूर दूर हो जाते हैं। यानी कि जब ये दूर दूर होंगे इस स्थिति को विलयन की स्थिति बोलेंगे, और जब यह कण एक दूसरे के पास पास आकर कंपन करेंगे तो इस स्थिति को संपीड़न की स्थिति बोलेंगे। तो दूर दूर आने व पास पास आने से इन तरंगों में क्या होता है कि तरंग यानी कि अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंगों को एक माध्यम प्राप्त होता है जिससे अपनी गति को यह बना पाती है। तो हमने जैसे जाना है कि यह किसी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मान लीजिए ध्वनि स्रोत है, तभी माध्यम में उपस्थित जो कण होंगे एक दूसरे के पहले पास पास आएंगे, पास पास आने के पश्चात इनके मध्य कंपन होगा, कंपन होने के पश्चात ये वापस दूर दूर अपनी स्थिति में बन जाएंगे। तो इस प्रकार ये तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान में गति कर पाएगी और तरंग की गति होने के कारण, यानी कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर पा रही है, तो इस कारण उसमें ऊर्जा का भी संचरण होगा, यानी ऊर्जा भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जा पाएगी। अब हम चित्र सी को देखते हैं जिसमें बताया गया अप्रगामी तरंगों की कला। यानी कि चित्र सी के माध्यम से यह पता चल रहा है कि इसमें दो तरंग है। एक तरंग अपने एक माध्यम पर सरल रेखा की गति को दोहरा रही है और दूसरी जो तरंग है वह विपरीत दिशा में इस तरंग की गति की दिशा को दोहरा रही है। दोनों तरंग के जो श्रृंग होंगे वह गर्द होंगे, हमें एक ही स्थिति में प्राप्त होंगे। लेकिन ये तरंगों को हम देख रहे हैं, इनमें दो प्रगामी तरंगों का प्रयोग किया गया है। एक प्रगामी तरंगे और दूसरी प्रगामी तरंगे दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इनके श्रृंग और जो गर्द होते हैं एक ही माध्यम में बनते, उत्पन्न और विलुप्त होते रहते हैं। तो ये तरंग क्या होती है, अपनी गति की दिशा को आगे नहीं बढ़ा पाती, यानी कि ये एक ही माध्यम में रह पाती है और अपनी गति की दिशा को आगे नहीं बढ़ा पाती, जिनके कारण श्रृंग और गर्त जो है एक ही स्थिति में बनते, उत्पन्न होते हैं और विलुप्त होते हैं। तो ये तरंग आगे की ओर संचरित होती नहीं है। इस कारण इसमें यानी कि इन तरंगों में, अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा का संचरण नहीं हो पाता है। तो हमारे विकल्प में दिया गया था निम्न में से किसमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता। जैसे कि हमने जाना अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे, जैसे चित्र ए के माध्यम से जाना, तो इनमें ऊर्जा का संचरण हो सकता है, यानी कि अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों में ऊर्जा का संचरण होता है। तो ये विकल्प हमारे लिए गलत होगा। दूसरा विकल्प दिया गया है
अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंगे। जैसे कि हमने चित्र के माध्यम से जाना, इन तरंगों में भी ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होता है, तो यह विकल्प भी हमारे लिए गलत होगा। अब देखते हैं सही अप्रगामी तरंगों द्वारा। जैसे कि हमने जाना, दो समान आवृत्ति और समान आयाम की जो तरंगे होती है, प्रगामी तरंगे होती है, उनके दोनों विपरीत दिशा में गति करने के कारण हमें अप्रगामी तरंगे प्राप्त होती है, और ये दोनों तरंगे विपरीत दिशा में होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाती, जिसके कारण हमें ऊर्जा का संचरण भी प्राप्त नहीं होता। अर्थात हमारा विकल्प जो होगा सी सही होगा। अब आइए देखते हैं डी, जिसमें बताया गया विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ऐसी तरंगे होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात यह तरंगे एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे होती है जो फोटॉनों के द्वारा मिलकर बनी होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो ऊर्जा का संचरण होता है वो फोटॉनों के रूप में होता है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो निम्न में से किसमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता? हमारा उत्तर होगा अप्रगामी तरंगों में। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।